पिछले साल 24 फरवरी को रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और उसके बाद से पहली बार यूक्रेन का कोई नेता भारत आया है। ये है यूक्रेन की डेप्यूटी विदेश मंत्री इमीन ज़ारापोवा। जी हाँ, अब उन्होंने भारत आने के बाद भारत को ही नसीहत दे दी है। तो दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि कौन है ये एमीन, और दूसरा ये कि आखिर भारत को इन्होंने क्या नसीहत दे दी है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। बस मेरे साथ लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इमीन ज़ारापोवा 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। इस मौके पर उनका बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत की यात्रा करके खुशी हुई, वो भूमि जिसने कई ऋषियों, संत और गुरुओं को जन्म दिया। आज भारत विश्व गुरु, वैश्विक शिक्षक और मध्यस्थ बनना चाहता है। हमारे मामले में हमें अच्छे से मालूम है यूक्रेन का समर्थन करना ही सच्चे विश्व गुरु के लिए सही विकल्प है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत को नसीहत भी दी है। असल में उनसे सवाल किया गया था कि आप उन देशों से क्या कहेंगी जो इस जंग के बाद भी रूस का साथ काम कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए एमीन ने कहा कि यूक्रेन इस हालत में तो नहीं है कि वो किसी देश को लेक्चर दे सके कि वो क्या करें और क्या ना करें, लेकिन हमारा मानना है कि ऊर्जा के साथ साथ सैन्य संसाधनों में भी विविधता लाने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि अगर आप रूस पर निर्भर हो जाएं, यानी कि टोटल उस पर डिपेंडेंट हो जाएं, तो वो इसे ब्लैकमेल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। यूरोप के साथ उन्होंने होते हुए देखा है। भारतीय को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास जितने भी हथियार हैं उसमें करीब 60% हथियार ऐसे हैं जो कि रूस और सोवियत के हैं। और यूक्रेन की इस जंग में दुनिया ने ये देख लिया है कि ये असली जंग, यानी जब एक्चुअल कॉम्बैट होता है तो ये कितने इनएफेक्टिव हैं, माने कि बेकार हैं। जब उनसे पूछा गया कि भारत के पास इस वक्त G20 की अध्यक्षता है तो क्या यूक्रेन भारत से कुछ उम्मीद लगाकर बैठा है, इस पर अमीन ने कहा कि भारत एक विश्व गुरु है। वो चाहती हैं कि यूक्रेन का मुद्दा G20 में उठाए भारत। इस बार की G20 मीट इकोनॉमी पर फोकस है और इस जंग की, यानी कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। इसके साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि G20 में यूक्रेन की डेलीगेशन को न्योता भी दिया जाए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल इस जंग के दौरान 3 बार मॉस्को गए हैं। उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव भी आना चाहिए। पीएम मोदी को भी उन्होंने दुनिया के बाकी बड़े लीडर्स की तरह यूक्रेन आने का न्योता दिया और कहा कि उन्हें भी एक बार यूक्रेन आके देखना चाहिए। तो कुल जमा बात यह है कि अमीन ये कह रही हैं कि भारत को इस जंग की मध्यस्थता करनी चाहिए। और एक तरीके से देखें तो इस वक्त शायद दुनिया में किसी और मुल्क की जगह भारत सबसे अच्छी कंडीशन में है इस जंग की मध्यस्थता करने में, क्योंकि वो अकेला ऐसा देश है जिसके दोनों देशों से, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। जब दुनिया ने, यानी कि अमेरिका जैसे कई देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद भी अमेरिका की जगह इंडिया ने सिर्फ रूस के साथ व्यापार अपना कायम रखा। तो ऐसे में रूस की अच्छी दोस्ती है तो हम शुरू से ही जानते हैं। अब यूक्रेन की ये एंट्री, तो एक तरीके से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत चाहे तो इस जंग को ख़त्म कर सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत को वाकई में मध्यस्थता करनी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।